जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक कथा के रूप में थोड़ी सी एक आप दोस्तों की फरमाइश आई हुई है कि बालाजी के बारे में विस्तार रूप से आपको बताएंगे। दोस्तों बालाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ और कितने वर्ष हो गए, इसके बारे में जानना हमें अति आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है और बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। दोस्तों बालाजी की जन्म स्थली नारायण पर्वत सिंह बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड में है। दोस्तों उत्तराखंड और झारखंड के बीच में है दोस्तों नारायण पर्वत। वहाँ पर मांजनी और केसरी नंदन वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी नारायण पर्वत पर। दोस्तों सूर्य नारायण और वायुदेव ने कृपा की तो भगवान के रूप में, रुद्र अवतार के रूप में बालाजी का जन्म हुआ। दोस्तों बताया जा रहा है कि 52,620 के समथिंग बालाजी का जन्म हो गए हैं। और दोस्तों बालाजी की स्पीड हवा में पवन पुत्र इसलिए बोला जाता है। दोस्तों बालाजी कहीं भी राम सेना में राम युद्ध जब हुआ था दोस्तों रावण राम के बीच में, तब दोस्तों बालाजी की स्पीड थी 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बताने जा रहा हूँ दोस्तों बालाजी की स्पीड थी हवा में पवन पुत्र जी उड़ते थे, उनकी प्रति घंटा 5,000 किलोमीटर थी। दोस्तों 5,000 प्रति किलोमीटर घंटा की तरफ से बालाजी की ये स्पीड थी। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने भगवान राम के लिए उनका दास बनकर उनका हर भी एक ऐसा काम नहीं रहा जिन्होंने बालाजी ने पूर्ण नहीं किया हो। बालाजी और राम भगवान लक्ष्मण ने रामायण, उनके आधार पर रामायण बनी हुई है। इसी प्रकार से दोस्तों ये छोटा सा वो था जिसने हमने आपको बता दिया। और इसी के साथ दोस्तों अगली कड़ी आपके बीच होगी दोस्तों हमारे। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि रामायण का पार्ट है जो बहुत बड़े हैं, आपको शॉर्ट बताएंगे। दोस्तों राम भगवान की जब अवधि पूरी हुई सरयू नदी के अंदर भरत, लक्ष्मण, राम, शत्रुघ्न और दोस्तों सरयू नदी के अंदर समाधि ले ली उन्होंने। और बालाजी को भगवान राम ने, विष्णु अवतार भगवान राम ने इनको चिरंजीवी का वरदान दे दिया था। दोस्तों भगवान राम ने कहा था कि आप एक कलयुग में आपको सच्चे मन से कोई भी भगत आपको पुकारेगा, आपकी सेवा करेगा या मेरी अर्चना करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। और दोस्तों जब से बालाजी चिरंजीवी है और कलयुग में बालाजी की बहुत ही बड़ी महिमा है। और दोस्तों बालाजी अगर कहीं भी राम कथा होती है तो वहाँ 90% बालाजी का आगमन रहता है दोस्तों, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। बताने जा रहा हूँ कि मैं हमारे शास्त्र के द्वारा बता रहा हूँ कि दोस्तों बालाजी 90% राम कथा को सुनते हैं। और दोस्तों सुनकर जिनके ऊपर दया दृष्टि हो जाती है तो उनके आनंद मंगल हो जाते हैं। दोस्तों बालाजी की कई विशेषताएं के रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों बालाजी को मीठे पान और लड्डू बहुत पसंद है। और हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का पाठ करा दें तो बालाजी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं।
दोस्तों ये भगवान राम का वरदान दिया हुआ बालाजी को है। और इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इनकी विशेषता। दोस्तों बालाजी महाराज एक हमारे कलयुग में ऐसे सर्वश्रेष्ठ देवता है जिनको तन मन धन से कोई भी भक्त पूजा करता है तो दोस्तों हमें रिजल्ट तुरंत देते हैं। बालाजी हमें रिजल्ट तुरंत देते हैं और हमें ऐसा कोई सा भी संकट हो उसमें से हमें ज़रूर निकालता है और वो संकटों से हमें ज़रूर टाल देता है। दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे दोस्तों बालाजी जब समुद्र पार करके अपनी सेना के पास जा रहा था, राम सेना के पास जा रहा था दोस्तों, लंका से वापस रिटर्न हो रहा था, तब दोस्तों बालाजी महाराज के एक पसीने के कारण जो समुद्र के अंदर पसीना टपक जाता है और वो मछली निगल जाती है तो उसमें दोस्तों मगरध्वज पैदा हो जाता है। तो वो दोस्तों बालाजी का वो हंस है जो दोस्तों जब बालाजी को समुद्र के साथ समुद्र पार करके पाताल के अंदर गए थे तब दोस्तों बालाजी को वह मिला जो रावण का सेवक बना हुआ था। तब दोस्तों उसे पता चला बालाजी को कि ये मेरे जितना शक्तिशाली है, ये कोई मेरे हंस से है। तो दोस्तों तब पता चला कि बालाजी ने को पता चला कि ये मेरा ही हंस है और उन्होंने रावण से कहा कि आप उनसे नहीं जीत सकते, आपकी इसी में भलाई है कि सीता जी को वापस सौंप दो। इसलिए बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको पूरी कथा नहीं बताना चाह रहा, लेकिन दोस्तों यह कहना चाहता हूँ कि कलयुग में हम जितने भी संकट हो, कैसा भी हमें दरिद्र हो, बालाजी की सेवा करना हमें अनिवार्य है। सुख शांति प्रदान करना हो तो दोस्तों हर मंगलवार शनिवार के दिन दोस्तों मीठे पान के पान चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना और बालाजी के हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करना हमारे घर में वैसे ही सुख शांति बनी रहती है। और ये काम करने से, क्योंकि चिरंजीवी है हमारे बालाजी, वरदान दे रखा है हमारे भगवान राम ने, और राम कथा हमें सुननी चाहिए दोस्तों। हमारे जीवन को सफल बनाना है तो दोस्तों ज़िंदगी एक बार आती है, ये बार बार नहीं आती। भगवान के भजनों में भी और भगवान के कथाओं में भी थोड़ा हमें टाइम निकालना चाहिए। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम।